संध्या, ये वाला जो ये साड़ी का डिजाइन और साड़ी का मटेरियल जो है, इट्स ब्यूटीफुल, इट ड्रेप्स लाइक अ ड्रीम जिसे कहते हैं। तो ये मशरू सिल्क है। मशरू सिल्क ये सीजन में बहुत इन हो रहा है, जबकि आती थी इसकी साड़ियां पहले भी, पर ये सीजन में बहुत इन हो रहा है। ये बहुत अच्छे से ड्रेप हो जाता है। मशरू सिल्क थोड़ा सा थिकर होता है, अगर आप देखेंगे कतान से या किसी और सिल्क से थोड़ा थिक होता है, तो ये पहनने में बहुत अच्छा दिखता है और इसमें शाइन भी बहुत अच्छी है। और जो नॉर्मल सिल्क हम कहते हैं वर्सेस मशरू सिल्क, क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है। मशरू एक्चुअली जो फैब्रिक पहले होता था वो ऊपर से, जैसे दिस इज मशरू, मैट जो पहने हुए मशरू है, इसमें क्या होता है कि जो बैक साइड होता है ये कॉटन का फिनिश देता है। ओके। फील भी कॉटन का देता है स्किन पे, लेकिन सामने इसमें शाइन होता है। तो मशरू सिल्क की जो साड़ी बन रही है वो पीछे भी शाइन ही है इनमें, लेकिन नॉर्मल सिल्क से थोड़ा थिकर होता है, थोड़ा थिक होता है। सो ये विंटर्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ऑप्शन है और बहुत अच्छे से ड्रेप होता है, सिलुएट बहुत अच्छा से दिखाता है बॉडी का। वंडरफुल। सो मशरू सिल्क आप डेफिनेटली इस सीजन एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यू वांट अ साड़ी जो बहुत अच्छे से ड्रेप हो और आपको ठंड भी ना लगे, अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन। और इसी के साथ उड़ान भर लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं उड़ने की आशा की ओर। देशमुख परिवार बना कोर्ट रूम और यहाँ की जज कोई और नहीं बल्कि रेणुका बनी है। कटघरे में कोई और नहीं बल्कि रेणुका का लाडला बेटा तेजस है और इस केस को लड़ रहा है साइली का सचिन। हालांकि सचिन ने कोई पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं है, मगर आज उसे वकील बनने का मौका जो मिला है, ये ऐसी अदालत है जहां तारीख पर तारीख नहीं, बस ऑन द स्पॉट फैसला होगा, क्योंकि सचिन पूरी तैयारी के साथ आया है। अभिनय खजूर का मुकदमा होने वाला है इधर, और मेरे को नहीं मानता है कि कोई भी इस मुकदमे के बीच में आए। समझ लगा, क्योंकि मैटर ना पर्सनली, समझ लगा। चल तेरी घड़ी खड़े रही, तेरी हिलाना फिर टांग तोड़ देगा। तो बाबा ये कोर्ट है और तू आज मेरा क्लाइंट है, और ये बाबा की भाई को ये कोर्ट की जज चाहिए, और ये सॉरी कोर्ट में गाली नहीं दे सकती, ये मुजरिम है कि ये भगोड़ी महीना जो तेरे 27 लाख लेके भागा था, इसका ये बोलना है कि ईशा नामक एक छोकरी इसके पैसे लेके फरार हो गई विदेश, इधर कनाडा गई थी ना, बरोबर है। तो मैं कोर्ट को ये बात बताना चाहता है कि ये आरोप जो ये खजूर लगाया है उस छोकरी पे, ये झूठी। बात दरअसल ये है कि सचिन की मुलाकात ईशा से हुई थी, जहां उसे पता चला था कि उसने 30 लाख रुपए ऑलरेडी तेजस को लौटा दिए हैं, जिसके बाद ही तो तेजस और रोशनी ने नया शोरूम शुरू किया था। पर यह बात ना तो तेजस और ना ही रोशनी ने बताई थी घर पर कि उन्हें 30 लाख रुपए मिल चुके हैं। इसलिए तो सचिन ने घर का ये केस घर में ही निपटाने का सोचा है। फिर क्या, तेजस की पोल खोलने के लिए सीधे ईशा को ही हाजिर कर दिया सचिन ने। उसके बाद तो तेजस और रोशनी के चेहरे से रोशनी ही गायब हो गई। जज साहिबा, ये मेरी गवाह ईशा मैडम, तेरे लाडले छोकरे की एक्स गर्लफ्रेंड। और ये बैंक स्टेटमेंट है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तेजस के अकाउंट में 30 लाख, पूरे 30 लाख ट्रांसफर हुए हैं। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सचिन की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तेजस कसूरवार है। और देखो सजा के तौर पर उसे रेणुका से क्या मिला, थप्पड़। एकदम सही बाबा, ये ईशा मैडम है ना, ये खजूर और खजूरी को पूरे पैसे सूद समेत लौटा चुकी है। और तेरे को मालूम है क्या, ये जो शोरूम खोल के बैठा है ये जीता उड़ता है ना कि मैं शोरूम खोला है बाबा, मैंने शोरूम खोला है। तेरे को मालूम है शोरूम आखिर में खोला कौन है? शोरूम तू ही खोला है, तेरा एक पैसा लगा है वो शोरूम खोलने में, तेरे को मालूम है? तेरे को कुछ नहीं मालूम है बाबा। बहुत बड़ा विश्वासघात किया है तेजस। नहीं, आई थिंक मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात मेरी गलती नहीं है, ये सब रोशनी का आइडिया था, इसने बोला था उस पैसे से शोरूम खोल। माँ का लाडला इतना बिगड़ गया है कि ये रेणुका को पता ही नहीं था, मगर सच तो सच होता है, आखिर वो कितने दिन तक छुपता। सचिन की कोशिश के कारण तेजस का सच सबके सामने बाहर आ गया और आज ये सभी को पता चल गया है कि तेजस फ्रॉड है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।